आपने अपने मैनेजर को सुपरवाइज करते देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको उस रोबोट से मिलाऊंगी जो सुपरवाइजिंग का काम करता है। जी आप बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैं उठी वैसे ये रोबोट जो है वो उठा है, और जैसे मैं इस स्लोप पे चढ़ रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ रही हूँ, वैसे वैसे ये रोबोट भी इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ पा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं पर भी जाकर जा सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, उन एरियाज की पिक्चर ले सकता है जहां पर जो लेबर्स हैं या फिर जो इंसान है वो नहीं जा सकता है। और देखिए किस तरीके से ये सीढ़ियां भी चढ़ रहा है और सीढ़ियों से उतर भी रहा है, और किस तरीके से जो मिट्टी वाले इलाके हैं, कंकड़ वाले इलाके हैं, उन पर भी चल पा रहा है। हमारे साथ अमित चड्डा जी मौजूद हैं, L&T टेक सर्विसेज के CEO हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। सर अमेजिंग टेक्नोलॉजी, अमेजिंग मॉडल दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड एट द AI इम्पैक्ट समिट। क्या बताना चाहेंगे और किस तरीके से ये AI का यूज जो है वो काम को और एफिशिएंट और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है? सो जो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, हम L&T का हिस्सा हैं और 1.3 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू है हमारा, 25,000 लोग हैं। हम इंडिया की पहली इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस कंपनी है। हमारा जो फोकस है वो फिजिकल इंटेलिजेंस पे है, फिजिकल AI पे है, एंड दैट्स वाई हम लोग अपने को EI कंपनी कहते हैं। ये जो हमने डेवलप किया है, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। आगे आप वहाँ भी देखेंगी हमने एक और बनाया है जहाँ पे हम वेयर हाउस मैनेजमेंट करते हैं। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट देखेंगी तो कंस्ट्रक्शन साइट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्कर सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है। मतलब जब वर्कर्स काम करते हैं, हजार्डस कंडीशंस होती हैं, आपको जल्दी ब्रिज बनाना है, बड़ी बिल्डिंग्स इमारत बनानी है, तो ये जो है हमने इसको ट्रेन कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम कर सके। और हमने इसे दो काम कर रहे हैं, एक तो हम इसका प्रोग्रामिंग किया है हमने, और दूसरी बात है इसका बैटरी लाइफ का हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हम इसकी जो हम अभी रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो अबाउट 70% एक्सटेंड हो सके। तो इससे रिलायबिलिटी आएगी, एक्सटेंडेड लाइफ आएगी, और तीसरा जो है ये जो हजार्डस कंडीशंस हैं जहाँ पे वर्कर्स को भेजना मुश्किल है, वहाँ पे ऐसे तरह के फिजिकल AI काम हो सकेंगे जिससे कि आपका काम ख़त्म हो सकेगा। बिल्कुल, और देखिए मैं स्क्रीन के जरिए जो है वो भी समझाना चाहूँगी यहाँ पे इंटेलिजेंट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस इन डायनामिक इन्वायरमेंट्स। और ये देखिए किस तरीके से जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हार्मफुल हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए जाना, वहाँ पर ये रोबोट जो है वो जाकर सुपरवाइज कर रहा है, निगरानी रख रहा है किस तरीके से काम हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, ग्लिच तो नहीं है, और रेगुलरली जहाँ पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है वहाँ ये जाकर लगातार सेफ ऑपरेशंस करता है, मॉनिटरिंग जो है वो करता है। सर हम वो वेयर हाउस का जो प्रोडक्ट है उसकी भी बात कर रहे थे, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताइए। जी, तो जो वेयर हाउस का जो प्रोडक्ट है अगर आप देखेंगे तो अगेन ये वेयर हाउस प्रोडक्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो आज की डेट में जो है वो मल्टीपल एरियाज़ में जाकर और स्टैकिंग कर सकता है, मटेरियल मूवमेंट कर सकता है, एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगर आप ये प्रोडक्ट US में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे तो 4 गुना 5 गुना का प्राइसिंग होगा। हम जो ये कर रहे हैं ये इंडियन मार्केट के लिए भी कर रहे हैं कि प्राइस सेंसिटिव रहे, और प्रोग्रामिंग जो है वो पूरी हम लोगों ने इन हाउस की है इसके ऊपर में। देखने में भी ठोस लग रहा है, तो ठोस, टिकाऊ और किफायती कह सकते हैं। जी एब्सोल्युटली। और ये भी एक और एग्जांपल है फिजिकल AI का। तो हम एंटरप्राइज AI नहीं करते हैं, बट हम फिजिकल AI, इंजीनियरिंग AI, मैन्युफैक्चरिंग AI करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अनेकों यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है, मशीन्स जो हैं और रोबोट्स स्पेशली जो हैं वो AI इम्पैक्ट समिट में देखने को मिल रहे हैं। और देखिए एक ये रोबोट जिससे आपको हमने मिलवाया जो सुपरवाइजर का काम करता है उन कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो नई नई बन रही हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ पर खतरा हो सकता है, वो बिल्डिंग जो ढह सकती है वहाँ पर जाकर ये निगरानी रख सकता है, उन पिक्चर्स को कैप्चर कर सकता है जिन पर निगाह रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।
एआई इम्पैक्ट समिट में अलग अलग स्टॉल्स पे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिल रही है। मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशनल का जो संगम है वो भी देखने को मिल रहा है। वैसे एक और चीज़ का असमंजस है, लोगों में डर है कि क्या एआई के आने के बाद लोगों की जॉब चली जाएगी, क्या बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जो चीज़ आज हम आपको दिखाने वाले हैं, इसके बाद ये डर जो है वो कम होने वाला है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वीवर जो है वो काम कर रहे हैं और ये जो आपको मशीन दिख रही है ये एक ट्रेडिशनल मशीन है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीवर्स की जो आर्टिशियन का वर्क है उसको आसान बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए और बेहतर करने के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये काम करता है। देखिए यहाँ पर आपको एक लाइट जो है वो नज़र आ रही होगी, अलग अलग रंगों की लाइट जो है वो जलती है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग रंग के धागे जो है वो रखे हुए हैं। जैसे जैसे लाइट बदलती है उससे देखिए ये ब्लू लाइट जो है वो यहाँ पर जल गई है, तो इससे ये सिग्नल जो है वो दिया जा रहा है और लाइट के जरिए ये सिग्नल जो है वो बुनकार के पास पहुँचता है, वीवर के पास पहुँचता है और उसके जरिए डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप एक बार देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा जो एक सोच है इसके पीछे कि कैसे मॉडर्नाइजेशन जो है वो लाया जाए और जो वीवर का काम है उसको भी और ज़्यादा एफिशिएंसी उसमें आए और ज़्यादा बेहतर जो है वो हो पाए। हमारे साथ हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर कैसे ये टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है, इसमें कैसे काम किया जा रहा है और कैसे ये और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है। हमारे साथ अर्पिता मौजूद है, अर्पिता दास जो टीसीएस से है। अर्पिता बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी ये टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे काम कर रही है और कैसे ये वीवर को जो बुनकार है उनको मदद कर रही है। तो पहले हम लोग का एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, किस टाइप के डिज़ाइंस चाहिए, फ्लावर पैटर्न या मोटिव पैटर्न, कलर के ऊपर अपेंड करके देख सकते हो। फिर 3D और AR है, वहाँ पे साड़ी बुनने से पहले एक व्यू आ जाता है कि कैसा लगेगा। उसके बाद हम लोग ये AI जनरेटेड पैटर्न्स लूम उस कलर का बस धागा पास करना होता है। अभी वीवर्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि क्या पैटर्न था, क्या कलर था, तो वो असिस्ट करता है वीवर्स को। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जैसे ये जो कर रहे हैं, साड़ी बना रहे हैं, एक साड़ी बनाने में लगभग कितना समय जो है वो लगता था और एआई के इस्तेमाल से क्या वो समय कम हुआ है? देखिए, हम लोग समय जैसा लगता था वैसे ही लगेगा, हम लोग वो इरेडिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम लोग ये लाइक मोटिव से आए हैं कि एआई इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस है, अगर आप डायरेक्टली इसको वीवर को दे दोगे तो उसका बहुत टाइम लगता है, परेशानी होती है, एक गलतियाँ होगी तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता है। हम लोग बस असिस्ट करें वीवर को कि अच्छी तरीके से गलतियाँ बिना गलतियाँ किए कैसे एक एआई इंटीग्रेटेड डिज़ाइंस आप वीव कर सकते हो। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अलग जो डिज़ाइंस हैं, जो कठिन डिज़ाइन होती हैं, वो व्यूवर्स को याद रखने में दिक्कत होती है और एआई उनके लिए ये डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर याद रखेगा और मदद करेगा वो बुनने में। कौन कौन सी डिज़ाइनें जो हैं वो बन सकती हैं? क्या सभी प्रकार की डिज़ाइनें जो हैं वो इसके ज़रिए बन सकती हैं? डिज़ाइंस की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप पूरा अपने आप से एक्सप्लोर करके हम लोग को दे सकते हो, ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए किसी भी प्रकार की डिज़ाइन जो है वो इससे बनाई जा सकती है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कितनी जल्दी काम जो है वो किया जा रहा है, सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से थ्रेड जो है लगे हुए हैं, साड़ी जो है वो यहाँ पर तैयार हो रही है। हम देखते हैं किस तरीके से भारत में साड़ियों का जो एक फैशन है, साड़ी जो है वो सांस्कृतिक पहचान जो है वो मानी जाती है और ऐसे में बुनकार की मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है और एआई जो है वो अब बुनकार के साथ मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी को आवाज दे रहा है और एआई भारत में किस तरीके से एक अलग रूप ले रहा है उसकी झलक जो है वो एआई इम्पैक्ट समिट में देखने को मिल रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।